बताते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली की जहरीली हवा में आज श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें वर्ल्ड कप के मैच में कैसे खेली और कैसे ये खिलाड़ी संघर्ष कर रहे थे। आज जब दिल्ली में बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच वर्ल्ड कप का आज का ये मैच खेला गया, तब दिल्ली का अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम प्रदूषण की चादर से पूरी तरह से ढका हुआ था। मैच के दौरान स्टेडियम के आसपास दिल्ली के हवा का जो स्तर था, जिसे हम AQI कहते हैं, वो था 450, जो खतरनाक की श्रेणी में आता है। और अगर आप इस स्टेडियम के इन सैटेलाइट तस्वीरों को देखेंगे तो आपको ये स्टेडियम प्रदूषण की वजह से आज नजर ही नहीं आएगा। सैटेलाइट से अगर आप देखें तो आपकी नजर स्टेडियम तक पहुंचेगी ही नहीं। आप देखिए, सैटेलाइट से ली गई ये 2 तस्वीरें हैं, जिनमें एक तस्वीर में आप देख पाएंगे कि जब दिल्ली में प्रदूषण नहीं होता तो यह स्टेडियम कैसा दिखता है, और आज जब प्रदूषण है तो यह स्टेडियम आपको दिखाई भी नहीं दे रहा। आज कैसा दिख रहा है देखिए नीचे, क्योंकि दिख ही नहीं रहा है। और आमतौर पर जब दिल्ली में कम प्रदूषण होता है तो यह स्टेडियम कैसा दिखता है। आज जब प्रदूषण के बीच बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाड़ी दिल्ली के स्टेडियम में खेलने के लिए आए, तो इस दौरान बांग्लादेश के कप्तान शाकी अल हसन ने कहा कि इस प्रदूषण की वजह से आज उन्हें मानसिक रूप से भी मजबूत होकर खेलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रदूषण के बीच ये मैच शुरू हुआ, तब दुनिया भर के मीडिया ने इसकी चर्चा की और इससे भारत की छवि को भी बहुत नुकसान हुआ है। एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज संस्थान ने अपनी वेबसाइट पर लिखा कि दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली में आज वर्ल्ड कप का मैच खेला जा रहा है। इस समय दिल्ली की स्थिति यह हो गई है कि अब दिल्ली दिल वालों की नहीं, बल्कि सिर्फ मजबूत फेफड़े वालों की रह गई है। और बहुत सारे लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि आज के मैच के बाद बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाड़ियों को अपना मेडिकल चेकअप तुरंत जरूर कराना चाहिए। और आज हम भी यही कहना चाहेंगे कि आज जो खिलाड़ी खेल रहे हैं दिल्ली में, इन्हें इस मैच के बाद सबसे पहले अपने फेफड़े जाकर चेक कराने चाहिए कि आज इस प्रदूषण में खेलने की वजह से इनकी सेहत पर, इनके स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर पड़ा होगा। दिल्ली में प्रदूषण के 5 बड़े कारण हैं। हालांकि दुनिया भर में लोग जानते हैं और दिल्ली के लोगों को अब ये कारण रट गए होंगे। आपको फिर से बता देते हैं। पहला कारण पराली का धुआं, जिसका अभी दिल्ली के प्रदूषण में लगभग 40 से 44% योगदान है। दूसरा, पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों का धुआं, जिसका अभी दिल्ली के प्रदूषण में लगभग 10% का योगदान है। तीसरा, वातावरण में मौजूद धूल और मिट्टी के कण। और चौथा कारण है कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण कार्यों की वजह से होने वाला प्रदूषण। इसमें 5वां कारण फैक्ट्रियां और पावर प्लांट से निकलने वाला धुआं है। ये सारे कारण ऐसे हैं जो आपको भी पता होंगे, इसके लिए आपको वैज्ञानिक होने की आवश्यकता नहीं है। ये वो 5 बड़े कारण हैं जिनकी वजह से दिल्ली में पिछले कई वर्षों से हर साल प्रदूषण की यही समस्या होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली की सरकार ने इन समस्याओं का आखिरकार हर साल क्या समाधान ढूंढा है? इस बार भी सरकार ने कहा है कि वो प्रदूषण को कम करने के लिए 13 से 20 नवंबर के बीच गाड़ियों पर ऑड इवन स्कीम को लागू करेगी। यानी इस दौरान दिल्ली में एक दिन ऑड नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी और एक दिन इवन नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी। और यह भी अभी नहीं, प्रदूषण तो आज हो रहा है, लेकिन यह स्कीम लागू होगी 13 तारीख के बाद। लेकिन सोचिए, क्या इससे ही दिल्ली का प्रदूषण खत्म हो जाएगा? बहुत सारे अध्ययन कहते हैं कि ऑड इवन से दिल्ली में प्रदूषण पर ना के बराबर असर होता है, और यह बात सरकार भी जानती है। लेकिन इसके बावजूद वो ऑड इवन से आगे अब तक सोच नहीं पा रही, और उसके सामने यही समाधान वो निकालते हैं कि दिल्ली को बंद कर दो और ट्रैफिक कम कर दो। लोगों को कहो कि दफ्तर ना जाएं, काम छोड़ दें, बंद कर दें, कंस्ट्रक्शन बंद कर दें, फैक्ट्रियां बंद कर दें, स्कूल बंद कर दें। सरकार ने दूसरा समाधान निकाला कि उसने अब 6ठी से 11वीं तक के छात्रों को भी स्कूल आने से मना कर दिया, यानी स्कूल बंद कर दिए इन बच्चों के लिए। लेकिन सोचिए, क्या बच्चों के स्कूल नहीं जाने से प्रदूषण कम हो जाएगा? और क्या हमेशा के लिए कम हो जाएगा? सरकार ने जो तीसरा हल निकाला है वो है, अब दिल्ली में सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगेगी। सच ये है कि अब निर्माण कार्यों पर रोक लगाने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब अगर ये काम बंद भी रहते हैं तो हवा में जो पहले से मौजूद प्रदूषण है वो इससे भी कम होने वाला नहीं। और अब शायद दिल्ली के लोग भी समझ गए हैं कि सरकार प्रदूषण से उनकी जान बचाने के लिए कुछ नहीं करेगी। दिल्ली में पिछले सिर्फ एक हफ्ते में एयर प्यूरिफायर्स की बिक्री में लगभग 200% की वृद्धि हुई है, जिससे यह पता चलता है कि दिल्ली के लोगों को अब सरकार से कोई उम्मीद नहीं
और वो प्रदूषण से अपनी जान बचाने के लिए अब खुद के पैसे से ही एयर प्यूरिफायर खरीद रहे हैं, जिनकी कीमत 5,000 रुपए से 2 लाख रुपए के बीच कुछ भी हो सकती है। और सरकार भी आपसे क्या कह रही है? सरकार कह रही है काम बंद कर दो, स्कूल बंद कर दो, कंस्ट्रक्शन बंद कर दो, फैक्ट्रियां बंद कर दो, सब कुछ बंद करो, अपने घरों को खिड़की दरवाजे बंद करो और एयर प्यूरिफायर चलाकर अपने अपने घरों में बैठ जाओ। सरकार एक तरीके से यह कहने की कोशिश कर रही है। हालांकि दिल्ली की सरकार ने आज आईआईटी कानपुर को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें सरकार ने कहा है कि वो दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन कराकर प्रदूषण से लोगों को राहत दिलाना चाहती है। आर्टिफिशियल रेन को हिंदी में आप कृत्रिम वर्षा भी कहते हैं, जो क्लाउड सीडिंग की एक प्रक्रिया से होती है। इस प्रक्रिया में बादलों पर ऐसे केमिकल्स को डाला जाता है जो वाटर ड्रॉपलेट्स को भारी बना देते हैं, और जब इन ड्रॉपलेट्स का वजन बढ़ जाता है और बादल बहुत बड़े हो जाते हैं तो बारिश के रूप में बरसने लगते हैं। और क्लाउड सीडिंग की वजह से होने वाली इस बारिश को कृत्रिम वर्षा या आर्टिफिशियल रेन कहते हैं, और यह कई देशों में होता है। यूएई जैसे देशों में, जहां पूरे साल बहुत कम बारिश होती है, गर्मी बहुत जबरदस्त पड़ती है, वहां अक्सर इस तरह की आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है। चीन में भी प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए राजधानी बीजिंग में क्लाउड सीडिंग की मदद से बारिश कराई जाती है। और चीन तो अब इतना आगे निकल गया है कि वो इस प्रक्रिया की मदद से वहां कई विलुप्त होती नदियों को भी पुनर्जीवित करने की योजना बना रहा है, और पश्चिमी देशों में भी इस प्रक्रिया का काफी इस्तेमाल होता है। आज फ्रांस में अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसकी शादी वाले दिन बारिश हो, या वो ये चाहता है कि उसकी शादी वाले दिन या किसी और महत्वपूर्ण मौके पर बारिश ना हो, तो वहां ऐसी कई कंपनियां काम कर रही हैं जो क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल रेन भी करा सकती हैं और वहां 1-2 दिन के लिए बारिश को होने से रोक भी सकती हैं। भारत में भी राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में क्लाउड सीडिंग की मदद से उन इलाकों में बारिश कराई गई है जहां सूखा पड़ने से हालात काफी गंभीर हो गए थे। यानी भारत में भी इससे पहले यह हो चुका है, और यह भारत के लिए भी कोई नई बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर दिल्ली की सरकार चाहे तो अपने विज्ञापनों पर होने वाले खर्च में कटौती करके आसानी से दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन करा सकती है। अब खर्चा देखिए कितना है। 1 वर्ग किलोमीटर के इलाके में आर्टिफिशियल रेन कराने का खर्च 1 लाख रुपए है। दिल्ली का कुल क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर है। यानी दिल्ली में अगर एक बार कृत्रिम बारिश कराई जाती है तो इसका खर्च 15 करोड़ के आसपास होगा, और इससे दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से 5 से 7 दिन तक तुरंत राहत मिल सकती है। वर्ष 2021 में दिल्ली सरकार ने खेतों में पराली को डिकम्पोज करने के लिए पूसा इंस्टीट्यूट से 40,000 रुपए के जो केमिकल्स खरीदे थे, उनके विज्ञापनों पर ही अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 15 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च कर दिए, और इन सभी विज्ञापनों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक बड़ी सी तस्वीर लगी होती थी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल चाहें तो वो विज्ञापनों पर खर्च होने वाले इन पैसे में थोड़ी कटौती करके दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन करा सकते हैं और दिल्ली में लोगों को प्रदूषण से राहत दिला सकते हैं। जो एक्सपर्ट्स मीटिंग मैंने 12 तारीख को की थी, उसमें आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट्स आए थे। उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया। उस प्रेजेंटेशन में जो है कि उन लोगों ने जहां पे बारिश नहीं होती है नेचुरल वर्षा के समय में, वहां पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। तो हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि दिल्ली में विंटर के समय में, क्योंकि वायुमंडल में मॉइस्चर कितना है वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो दिल्ली के लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि अगर कोई वो दिल्ली स्पेसिफिक अगर एक प्रेजेंटेशन वो तैयार करें तो फिर मुख्यमंत्री जी के साथ हम उस पर डिस्कस करेंगे उस प्रेजेंटेशन के साथ, और अगर क्या क्या उसमें संभावनाएं बनती हैं फिर उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो हम तो ये कहेंगे कि इस समस्या को पुराने जमाने के समाधानों की आवश्यकता नहीं है। अभी तक जो दिल्ली सरकार की या अलग अलग सरकारों ने जिस भी तरह से प्रदूषण की समस्या का समाधान खोजने की कोशिश की है, ये सब पुराने जमाने के सॉल्यूशंस हैं। अब इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। प्रदूषण का समाधान ये नहीं है कि सब कुछ काम, दफ्तर, स्कूल, गाड़ियां, फैक्ट्रियां, कंस्ट्रक्शन बंद करके अपने घर में बैठ जाएं। इसे नए तरीके से इसे निपटाना होगा, और एक नया तरीका यह हो सकता है कि कृत्रिम बारिश दिल्ली में या ऐसे इलाकों में कराई जाए, जिससे तुरंत आपको लॉन्ग टर्म नहीं लेकिन शॉर्ट टर्म रिलीफ जरूर मिलेगा।